औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम. Welcome back to my channel. Today we are going to see the Red-Headed League Part 2, Standard 7. So let's begin with that. So in this we see part 2, what happened next, Dr. Watson's account. तो अब हम देखेंगे कि आगे क्या होगा, और ये हम देखेंगे डॉक्टर वॉटसन की ज़बानी उनकी वजाहत कि वो क्या कहते हैं. वेल वॉटसन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट ऑल, आस्क्ड मिस्टर होम्स आफ्टर मिस्टर विल्सन हैड लेफ्ट. तो मिस्टर विल्सन के जाने के बाद मिस्टर होम्स उनसे पूछते हैं कि वॉटसन, इन वाक़यात के मुतालिक आपकी क्या राय है. आई मेक नथिंग ऑफ इट, आई आंसर्ड फ्रैंकली. Holmes sat silently for some time and then invited me to go out with him. We went to the square where Mr. Wilson had his shop. Holmes observed the area carefully, where there were many shops and offices in the square, and a bank just behind Mr. Wilson's shop. Holmes spent some time outside the shop and thumbed upon the pavement 2 or 3 times. Finally, he knocked on Mr. Wilson's door. A young man opened the door. Mr. Holmes asked him the way to the stand. The assistant answered the question and quickly closed the door. अब मिस्टर वॉटसन ने कहा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, और फिर होम्स उनको कुछ देर उनको खामोशी के साथ बैठे रहे, फिर उनको अपने साथ बाहर लेके गए और वो उन्हें एक चौक पर लेके गए जहाँ पर मिस्टर विल्सन की दुकान थी. होम्स इस इलाके के बारे में जो है बारीकी से देखने लगे. अब जो स्क्वायर था यानी जो चौक था, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें और ऑफिसेज यानी दफ्तर थे. मिस्टर विल्सन की दुकान भी वहीं पे थी और उसके ठीक पीछे जो है एक बैंक था. होम्स जो है कुछ देर वो दुकान के बाहर फुटपाथ पर खड़े रहे और उन्होंने 2-3 मरतबा जो है फुटपाथ पेवमेंट यानी फुटपाथ को ठोका, मतलब पैर से ऐसे ठोक के देखा. आखिर में उन्होंने मिस्टर विल्सन के दरवाजे पर दस्तक दी और एक नौजवान आदमी ने दरवाज़ा खोला. मिस्टर होम्स ने उसे स्टडीज़ जाने का रास्ता दरियाफ्त किया. उसके मातहत यानी जो उसका असिस्टेंट था उसने फ़ौरन जवाब दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया. I said, I am sure that you are inquire your only order to see him. फिर मैंने उनसे पूछा, आपने सिर्फ ये उसको देखने के लिए रास्ता दरियाफ्त किया था, मतलब इंक्वायरी की थी ताकि वो देख सके कि उनका असिस्टेंट कौन है. I said, I am sure that you inquire you only in order to see him. Not him, Holmes, but the knees of his trousers. उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि जो है मैं उसकी पतलून को भी देखना चाहता था. And what I expect to see, this matter of Wilson's is serious. A crime is being planned. But I hope that we cannot stop it. Today is Friday. The offices and banks will be closed on the weekend. Now I have to go and make some arrangements. But I shall want your help tonight. Come to Baker Street at 10 and bring your revolver. I arrived at Holmes' residence in time. There were 2 other men with him, Mr. Jones of Scotland Yard and Mr. Merriweather, a banker. Holmes announced, tonight we are going to hunt one of the smartest criminal in London. अब जैसे कि मुझे तवक्को थी, मिस्टर विल्सन जो है उन्होंने कहा कि बहुत संगीन मामला है और एक जुर्म यानी क्राइम की प्लानिंग की गई है और मुझे उम्मीद है कि हम उसको रोक सकते हैं. और आज है जुमा का दिन और हफ्ते के आखिरी दिनों में दफ्तर और बैंक जो है बंद रहेंगे और हमको कुछ तैयारी करनी है, और लेकिन आज रात मुझे आपकी मदद दरकार होगी और इसलिए आप 10 बजे जो है बेकर स्ट्रीट आ जाना और अपने साथ अपनी रिवॉल्वर लेकर आना. अब मैं होम्स के घर वक्त पर पहुंच गया. इनके साथ वहाँ पे 2 और शख्स मौजूद थे. एक थे स्कॉटलैंड यार्ड के मिस्टर जोन्स और एक बैंकर मिस्टर मैरीवेदर. होम्स ने बताया कि आज रात
हम लंदन के सबसे शातिर मुजरिम का शिकार करेंगे। We left together in a carriage and reached the road we had visited in the morning, and Holmes told us to follow Mr. Merryweather. He led us through an iron gate. We followed him down narrow passage. After going to the down some stone step, we led us to a dark, earth-smelling passage into a huge cellar. अब हम जो है एक घोड़ा गाड़ी यानी घुड़सवारी के ज़रिए जो है हम जहाँ सुबह जिस रास्ते पर गए थे वहाँ पे पहुँच गए। होम्स ने हमें मिस्टर मेरीवेदर के पीछे चलने के लिए कहा। वो हमें एक आहानी यानी एक लोहे के फाटक के पास ले गए, गेट के पास ले गए, और उनके पीछे एक तंग रास्ता था। कुछ संगीनी सीढ़ियों से उतरकर जब हम नीचे गए तो वहाँ हमने एक तारीखी रास्ते से गए जहाँ मिट्टी की बू सी आ रही थी। बिग बॉक्सेस, वी ऑल सैट ऑन द बॉक्सेस, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है संदूक थे और हम उन संदूकों पर बैठ गए। We are in the cellar of the city's branch, one of the main bank in the London. Mr. Merryweather is the chairman of the bank, and he will tell you why a criminal should take an interest in this cellar at this present, said Holmes. Mr. Merryweather explained that the bank had borrowed a huge quantity of gold from the Bank of France, and the boxes in the cellar were full of gold. अब जो है होम्स ने कहा कि हम लंदन के एक अहम बैंक के सिटी ब्रांच के तहखाने में बैठे हुए हैं। सेलर यानी तहखाना। तो मिस्टर मेरीवेदर जो उस बैंक के चेयरमैन थे, उन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त में जो है कोई भी मुजरिम इस बैंक में क्यों दिलचस्पी लेगा। क्यों मेरीवेदर ने बताया कि बैंक ने जो बड़ी मिकदार में कर्ज लिया है, फ्रांस की बैंक से बड़ी मिकदार में कर्ज लिया है, और इस तहखाने में संदूकें हैं और इसमें ये सोना भरा हुआ है। Holmes expected the criminal to act that very night. We had to wait there in total darkness without making any noise to take the criminal by surprise. होम्स का अंदाज़ा था कि मुजरिम जो है आज ही रात अपना दाव खेलेंगे और मुजरिमों की गफलत जो उन्होंने की थी उसको पकड़ने के लिए हमें जो है इस तारीखी रात में बिना आवाज़ किए वहाँ पे उनका इंतज़ार करना है। They have put one escape route, whispered Holmes. That is back through Mr. Wilson's house. I hope that some men are waiting at Mr. Wilson's door, Mr. Jones. I have an inspector and 2 officers waiting at this door. Then we have to stop all the holes and we must be silent and wait. फिर होम्स ने कहा कि इससे बच के निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और होम्स ने कानाफूसी करते हुए मिस्टर विल्सन को पूछा कि भाई मिस्टर जोन्स, आपने जो है मिस्टर विल्सन के घर के पीछे के रास्ते पर कुछ आदमी हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि एक इंस्पेक्टर और 2 ऑफिसर है जो उस दरवाजे पर तैनात है, और हमने सबको बता दिया है कि उनको वहाँ पर मुस्तैदी से अपना इंतज़ार करना है और ख़ामोश रहना है। अब देखिए आगे क्या होता है। We waited silently for more than an hour. It was a pitch dark in the cellar. Suddenly a point of bright light appeared in the floor of the cellar. Then a line and a gush seemed to open, and a hand appeared. A board stone turned over upon its side and left a square hole. Boyish face emerged. The man looked about and came out of the hole. He had a companion with him, a man with a very red hair. The pair was none other than Spaulding, the assistant alias the criminal, Clay, the red-headed Mr. Duncan Rose. Or soon as they climbed out of the hole, Sherlock Holmes sprang out of the seized Clay by the collar. The other dived down the hole and disappeared. Clay took out the revolver, but Holmes hit him on his wrist, and the revolver fell on the floor. अब जैसे ही 1 घंटा गुजरा, वहाँ पे वो लोग खामोशी से इंतज़ार करते रहे। फिर अचानक तहखाने की फर्श से एक छोटी सी रोशनी का नुक्ता नमूदार हुआ। फिर एक
शॉ। फिर उसके बाद गोया कि पूरा वो जो दरार थी वो खुल गई और एक हाथ जो है बाहर निकला। एक चौड़ा पत्थर अपने पैरों पे उलट गया और वहाँ से जो है एक बड़ा सा सुराख नमूदार हो गया और एक लड़के जैसा चेहरा जो जिस शख्स का था वो ऊपर आ गया और उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और उस सुराख से बाहर आ गया। इसके हाथ में गहरे लाल बालों वाला शख्स भी था और वो कोई और नहीं था, वो मिस्टर स्पॉल्डिंग था। मिस्टर स्पॉल्डिंग कौन? वो जो मिस्टर स्पॉल्डिंग था वो दरअसल एक मुजरिम था, लाल बाल वाला मिस्टर डंकन रास। जैसे ही दोनों सुराग से बाहर आए, शर्लॉक होम्स ने छलांग लगाई और क्ले का कॉलर पकड़ लिया और सुराग के नीचे कूद पड़ा और वो गायब हो गया। क्ले ने रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन होम्स ने उसी वक्त उसके हाथ पर ज़रब लगाई और रिवॉल्वर फर्श पर गिर पड़ा। "It's no use, John Clay," said Holmes. "We have caught you." "So I see, but my friend has escaped." तो उसने बोला कि मिस्टर होम्स ने उसको कहा कि कोई फ़ायदा नहीं जॉन क्ले, हमने तुम्हें पकड़ लिया है। लेकिन उसने कहा मेरा दोस्त तो फरार हो गया। Holmes replied, "He cannot escape. There are 3 men waiting for him at the other end." Then the Holmes hand over Mr. Clay to policemen. तो उसने कहा देखो वो फरार नहीं हुआ है, घर के बाहर 2 जो लोग हैं उसका इंतज़ार कर रहे हैं और वो 2 उनको पकड़ लेंगे। और उन्होंने मिस्टर क्ले को जो है पुलिस वालों के हवाले कर दिया। Mr. Merriweather said, "Really, Mr. Holmes, I do not know how to thank you. You have failed one of the most cunning attempt to bank robbery. The bank is grateful to you." तो मिस्टर जो मेरीवेदर है उन्होंने जो उसको कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से जो है बैंक लूटने से बच गई और जो है बैंक हमेशा आपका एहसानमंद रहेगा। "You see, Mr. Watson," Holmes said, "after we reached this home, it was obvious from the first that only possible object of the strange advertisement and the peculiar job was to meet Mr. Wilson away from his shop for some hours every day. The red-headed league was a clever idea. Mr. Wilson, Absence Clay, and his red-headed champion wanted to dig an underground tunnel from Mr. Wilson's house to the bank. Then they would be able to enter the bank and steal the gold without breaking open the doors of the bank. Using this tunnel, they entered the cellar and they planned to steal the gold and go back to Mr. Wilson's house again through the tunnel and get away." जब उसने सुना अभी जो है मिस्टर होम्स बता रहे कि जब मैंने सुना कि मिस्टर वॉल्सन को जो है जो मातहत आधे तनख्वाह पे काम कर रहा है और जो उसका उन्होंने हुलिया बताया और उन्होंने कहा कि जब मैं उनके घर पहुंचा और मैंने उसका जो अजीब सा इश्तिहार देखा था तो उसमें एक मकसद बहुत साफ नज़र आ रहा था कि मिस्टर विल्सन को उनके घर से और दुकान से अलग रखने की कोशिश की जा रही है। और लाल बाल वाली अंजुमन यानी रेड हेडेड लीग एक बहुत ही शातिर आइडिया था। मिस्टर विल्सन की गैर हाजिरी में क्ले और उसके लाल बाला वाला साथी जो है मिस्टर विल्सन के घर से लेकर बैंक तक जो है एक सुरंग खोदना चाहते थे ताकि वो बैंक के दरवाजे को तोड़े बगैर बैंक में दाखिल हो जाए और सोना चुरा सके। सुरंग का इस्तेमाल करके वो तहखाने में दाखिल हो गए और उनका मंसूबा सोना चुराने का था, लेकिन सुरंग के ज़रिए मिस्टर विल्सन के घर पर वापस जाने कर फिर वहाँ से बाहर भागने का था। "Oh, but how could you guess what their motive was? When I heard the assistant worked for half of the wages, I became suspicious. Using Mr. Wilson's description of his assistant, I made inquiries and I found that he was a criminal Clay. Why was the working in Mr. Wilson's shop? And his habit of going to the cellar very now and then. I inferred there must be some digging a tunnel to some other building. When we visited the shop, I bet upon the payment with my
stick to find out whether the cellar stretched out in the front or behind. It was not in front. I saw the bank on the other side of the house, and guess what the criminal had in mind? When Clay answered the bell, the knee of his trousers were wrinkled and stained. It confirmed my suspicion that he was digging. You know the rest of the story. You reason it out beautifully. I exclaim in admiration. अब जब मैंने सुना कि उनका जो मातहत है वो सिर्फ हाफ वेजेस यानी आधी तनख्वाह पे काम कर रहा है, और जो उन्होंने उसका हुलिया बताया था, और जब मैंने उसकी इंक्वायरी की यानी उसकी मालूमात हासिल करने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि वो क्ले नाम का एक मुजरिम है, और वो मिस्टर विल्सन की दुकान पर क्यों काम कर रहा है, और वक्तन फ़वक्तन वो तहखाने में जाने की इजाज़त क्यों मांगता है। तब मुझे लगा कि वो इमारत में सुरंग खोद रहा है। और जब हम दुकान पे गए और मैंने जो है फुटपाथ को जो है ठोक कर देखा, तब मुझे अंदाज़ा लगाना था कि वो तहखाना जो अंदर से जो सुरंग खोद रहा है वो आगे की तरफ है या पीछे की तरफ। तो वो सामने की तरफ से नहीं था, यानी वो घर की दूसरी तरफ था। और मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो मुजरिम है ये बहुत ज़हीन है। और जब मैंने घंटी की आवाज़ पर जब क्ले ने दरवाज़ा खोला, तो मैंने उसकी ट्राउज़र्स देखी यानी पतलून देखी, जो घुटनों के करीब झुर्रियाँ थी, और उसका जो पैंट है वो दागदार था। तब मुझे शक हुआ और यकीन में बदल गया मेरा शक कि वो खुदाई का काम कर रहे हैं। और बाकी कहानी तो आपको पता ही है। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से जो है इसका इस्तेदलाल किया है। तहसीन के लिए, इजहार के लिए मैं चला गया। अब ये देखो कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी थी इंटेलिजेंस की, कि आप सिर्फ हालात का जायज़ा लेते हुए, चीज़ों को समझते हुए, किस तरह से मिस्टर शर्लॉक होम्स ने इतनी पेचीदा स्टोरी को जो है उसको वाज़ेह किया और चोरों को पकड़ लिया। होप कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। और चूँकि इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि ये आप दोनों जो पार्ट है वो एक साथ पढ़ें, ताकि आपको स्टोरी और अच्छे से समझ में आए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।